आज से कुछ ही दिन पहले इसरो की तरफ से उस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई थी कि आदित्य L1 यानी भारत के सूर्ययान ने लैग्रेंजियन बिंदु की ओर दहाड़ते हुए ऐसी जानकारी इसरो के पास भेजी थी जिससे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 के इस मैसेज से फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट की ओर आगे बढ़ता देखा गया था, जिससे लिए करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर उस वक्त खुशहाली देखने को मिल रही थी और उस वक्त ऐसे कारनामे को करने के बाद वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे थे। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही सूर्य से जुड़ी कुछ खास जानकारियां देंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के मन में उस वक्त बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, तो दोस्तों उसी सवाल का जवाब लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, सूरज के जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे जबरदस्त रहस्य हैं जिससे आप लोग अभी तक इससे अनजान हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। हम आपको सूर्य से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। तो चलिए हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। सूर्य, जिसे हम सिर्फ दिन और रात का जनक मानते हैं, वह हमारे धरती और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर सेकंड करोड़ों ग्रह तथा तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक कण जितनी भी नहीं है। इतना विशाल है यह यूनिवर्स। परंतु अगर हम सूर्य के जन्म की बात करें तो यह घटना आज 4.6 अरब दर्ज पुराना है। उस समय हमारा सौर मंडल अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय जहां आज हमारे ग्रह, उल्कापिंड तथा हमारा सूर्य है, वहां धूल के कण थे जो एक विशाल बादल के समान प्रतीत होते थे, जिन्हें आज हम नेबुला कहते हैं। वैज्ञानिकों ने उस समय के बादल को सोलर नेबुला बोला। कहा उस समय इस नेबुला में धूल के कण अपने अक्ष पर चक्कर लगाते रहते थे। उस समय सोलर नेबुला में अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव लगने लगा, जिससे वे धूल के कण आपस में समीप आने लगे। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य कैसे बना इत्यादि। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगने वाले दबाव के कारण जब यह दबाव अत्यधिक हुआ, तब जो जहां मौजूद गैस और धूल के कण थे, वे सभी सघन अवस्था में आ गए। अब इस अवस्था में भी जो धूल के कण अंदर चक्कर लगा रहे थे, उनकी सघनता बाहरी धूल के कणों से बहुत अधिक थी। इससे आंतरिक धूल के कणों ने आपस में मिलकर एक गोले का निर्माण किया। अब इस गोले में कई प्रकार की केमिकल रिएक्शन होने लगे। सबसे अधिक इस गोले में हाइड्रोजन तथा हीलियम की फ्यूजन रिएक्शन अर्थात संलयन क्रियाएं अधिक मात्रा में होने लगी। इस तरह एक कार्य का निर्माण हुआ जिसे आज हम सूर्य कहते हैं। अभी जो हम सूर्य देखते हैं उसे ऐसा बनने में 50 करोड़ साल लगे हैं तथा हमारा सूर्य 5 बिलियन सालों तक और जगमगाता रहेगा। दोस्तों, सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता भी कहा जाता है, इसलिए हमारे पूरे सौरमंडल को सूर्यमंडल कहा जाता है। किसी भी ग्रह पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति को सौरमंडल का पिता नहीं कहा जाता, बल्कि सूर्य ही है जिसकी वजह से सौरमंडल एग्जिस्ट करता है। सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता कहना कहां तक सही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जैसे एक पिता अपने परिवार का हर तरह से ख्याल रखता है, वैसे हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी पर है, जीवन से जुड़ी हर चीज का कारण है। आज की वीडियो में हम आपको सूर्य से जुड़ी कुछ ऐसी ही जानकारी देंगे जिसे जानकर आप ना चाहते हुए भी सोच में पड़ जाएंगे। सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सोच भी नहीं सकते। वह हमेशा रोशनी और गर्मी देता है, जिससे धरती पर रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। सूर्य से दूर की एक ग्रह आज भी है जहां कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवर को खाते हैं। मनुष्य का जीवन देखे जो कि पौधों पर ही निर्भर है, और यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाएगा, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी पृथ्वी इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा जितना कि आज आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं।
मतलब सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना कोई जानवर भी नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अपने 40% ज्यादा चमकने लगेगा। सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जल वाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा और इस तरह पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम इस पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती का गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो सूर्य पर आपका वजन 2800 किलोग्राम हो जाएगा। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, ये सारा का सारा गैस का बना हुआ है। यानी कि सूर्य की ऐसी कोई सतह नहीं है जहां पर आप पैर रखते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह आज भी सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने कक्षा में चक्कर काट रहा है। यदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत ना होता तो प्लूटो कहीं अंतरिक्ष में खो गया होता। पलायन वेग अवन्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है और पुनः लौटकर पृथ्वी पर कभी नहीं आता। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कोई भी चीज पृथ्वी के विपरीत दिशा में बल लगाकर जाएगा तो वह कभी भी लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। उसी तरह सूर्य का पलायन वेग 617 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि यदि आपको सूर्य के धरातल से बाहर निकलना है तो आपको 617 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलना होगा। प्रकाश सूर्य से प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटा का समय लेता है और वही प्रकाश धरती पर 8.5 मिनट में पहुंच जाता है। जैसे हमारी धरती अपनी दूरी के समक्ष 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, उसी तरह से हमारे दिन और रात बनते हैं। ऐसे ही सूर्य अपनी दूरी के समक्ष 25 दिन में एक चक्कर करता है। या सूर्य पर भी एक दिन के समय को गिना जाए तो हमारे पृथ्वी के 25 दिनों के बराबर होगा। सूर्य सिर्फ अब तक आकाशगंगा के 21 चक्कर काटा है। जिस प्रकार हर वर्ष हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे भी सूर्य आकाशगंगा का चक्कर निरंतर वेग से लगा रहा है और पिछले 5 अरब सालों में सूर्य ने सिर्फ 21 बार चक्कर लगाया है। सूर्य की 1 वर्ग सेंटीमीटर से जितनी ऊर्जा पैदा होता है, इतनी ऊर्जा 100 वॉट के 64 बल्ब को जलाने के लिए काफी होगा। सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है, उतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव द्वारा खपत की गई ऊर्जा से 6000 गुना ज्यादा होता है। जितनी ऊर्जा 30 दिन में धरती को सूर्य द्वारा मिलती है, उतनी ऊर्जा मानव द्वारा खपत की गई पिछले 40 साल से भी ज्यादा है। अगर मान लें कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर ना पहुंचे तो धरती कुछ घंटों में बर्फ की तरह जम जाएगा। सूर्य आज सबसे अधिक स्थिर अवस्था में है और अपने जीवन के करीबन आधे रास्ते पर है। इसमें कई अरब वर्षों से नाटकीय रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगामी कुछ वर्षों तक यूं ही परिवर्तित बना रहेगा। 1 अरब 10 लाख साल बाद सूर्य अब से 10% ज्यादा चमकने लगेगा। धरती का वायुमंडल और इसकी नमी अत्यधिक तापमान के कारण अंतरिक्ष में बिखरना शुरू हो जाएगा। आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा चमकने लगेगा और सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जलवाष्प बनकर उड़ जाएगा और उस समय ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह पर जीवन पनपना शुरू हो जाएगा। अब से 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। चाहे दिन हो या रात, आप जब भी कुछ कर रहे हो तो सूर्य द्वारा छोड़े गए 10 लाख अरब न्यूट्रॉन आपके शरीर गुजर रहे होते हैं। हमारे समस्त सौर मंडल का 99.2% वजन सिर्फ सूर्य का है। सूरज धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी प्रकाश की चाल इतनी तेज है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में केवल 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। अगर मान लें कि आप सूर्य की सतह पर रहते हैं तो आपको धरती पर आने के लिए जो रॉकेट तैयार करना होगा, उसकी शुरुआती गति 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होनी चाहिए। सूर्य की कैपेसिटी 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है। बाकी का हिस्सा कई भारी तत्वों से, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा शामिल है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस तक है और वहीं इसके बिल्कुल बाहरी आवरण का तापमान भी कई लाख डिग्री सेल्सियस है। सूर्य भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण होते हैं।
ये वायु बहुत तेज यानी इसकी स्पीड लगभग 450 किलोमीटर प्रति सेकंड और शक्तिशाली होता है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सूर्य के शक्तिशाली क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं और वह हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। धरती जैसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले ग्रह को धरती के पास पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं और अन्य ग्रह पर सीधे टकराते हैं। इसी कारण अगर आप मंगल ग्रह या चंद्रमा पर होंगे तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं चुंबकीय किरणों से होगा और यही कैंसर का कारण बनते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता। उस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न पड़कर चंद्रमा की परछाई नजर आने लगती है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य की वजन की अगर बात करें, सूर्य का द्रव्यमान 1.989 × 1030 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 3,33,000 गुना है। सूर्य का कुल आयतन 1.4 × 1027 घन मीटर है। सूर्य में पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.8% हिस्सा है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमारे भारत ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है, जो कि सूरज की बाहरी परत के बारे में स्टडी करके जानकारी पृथ्वी तक भेजेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो, उसके लिए आप सभी लोग आदित्य L1 को सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।